बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि 2.37 करोड़ की हेराफेरी के मामले में जेके बैंक के 3 मुलाजमों को जो है वो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। हैरान करने वाला ये मामला सामने आया। यहां पर आप सब लोग जो है वो जेके बैंक की बात करें, फिर बाकी बैंकों की बात करें, वहां पर अपने जितने भी मेहनत की कमाई होती है वहां पर उसे जमा कराते हैं, लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था कि इस तरह से जेके बैंक यानी कि बैंक के कर्मचारी ही जो है वहां पर पैसा जो है वो चोरी करेंगे। इससे पहले चोर जो है वो चोरी करते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि ये बैंक के 3 मुलाजिम हैं जिन्होंने बैंक से जो है वो 2.37 करोड़ के रकम की जो है वो हेराफेरी करी थी। और ऐसे में 3 जो बैंक कर्मी हैं उन्हें फिलहाल इस समय जो है वो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी जानकारी क्या है उसे सुनने के लिए सबसे पहले खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक ऐसी हैरान करने वाली जनाब खबर जो है वो इस समय सामने आ रही है कि जेके बैंक के 3 जो कर्मचारी हैं उन्हें जो है वो नौकरी से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि 2.37 करोड़ रुपए जो है वो निकालने के आरोप में जो है वो इनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो कई सारे लोग जो है वो जेके बैंक पर भरोसा करते हैं, और अगर बात करें तो आप सब लोगों का भी खाता जो है वो जेके बैंक में होगा, लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था कि जेके बैंक के कर्मचारी ही इसी तरह से जो है वो 2.37 करोड़ के हेराफेरी जो है वो कर देंगे। ये खबर सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बताते चले जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक 3 जो सरकारी जेके बैंक के जो भी ये कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, इसमें सबसे पहले सुनील खुजूरिया जो कि कैश मैनेजर हैं, और राकेश कुमार बख्शी और उसी के साथ साथ अमित गुप्ता, ये दोनों जो है वो असिस्टेंट कैशियर हैं। इन्हें जो है वो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और जो आगे की कार्रवाई है वो जो है वो शुरू कर दी गई है। बता दें कि जेएनके बैंक के 3 कर्मचारियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने शास्त्री मार्केट अमृतसर में बैंक जो ब्रांच है 2.37 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी करने के आरोप में मामला जो है वो दर्ज किया है। यहाँ पर वो ये तीनों जो है वो तैनात थे, लेकिन आपको बताते चलें कि जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक धोखाधड़ी जो है वो तब सामने आई जब शाखा प्रबंधक ने जो है वो नकदी की जांच वहां पर की, और ऐसे में वहां पर जो है वो काफी सारे पैसे जो है वो गायब पाए गए। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि 2 करोड़ रुपया गायब हुआ है, लेकिन उसके बाद जब अच्छे से उसकी जांच की गई तो आपको बताते चलें कि उसमें 2.37 करोड़ रुपए जो है वो गायब पाए गए हैं, और जिसे लेकर हर कोई हैरान है। वहीं आपको बताते चलें कि जो बैंक ब्रांच मैनेजर कठुआ में जोनल जो ऑफिस है वहां पर जो है वो मोहाली में क्लस्टर हेड ऑफिस में उच्च बैंक अधिकारियों को मामले की सूचना देने के बाद इस संबंध में जेएनके बैंक मोहाली को के क्लस्टर हेड की बात करें तो वहां पर जो है वो इफ्तियार अब्दुल्ला सोफी द्वारा जो है वो कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत वहां पर दर्ज की गई थी, और जिसमें बताया जा रहा है कि जो नकदी 2.4 करोड़ के करीब जो रकम है वो वहां पर गायब मिली थी। और जब उन्होंने कठुआ के जोनल कार्यालय में वहां पर जो है मोहाली के क्लस्टर हेड के इसकी जो है वो सूचना दी, और ऐसे में क्लस्टर हेड सोफी अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे, और वहां पर दोबारा से जब पैसों की गिनती की गई तो उसमें लगभग जो है वो 2.4 करोड़ की जगह जो है वो 2.37 करोड़ रुपए जो है वो गायब पाए गए हैं। ये जेके बैंक से जुड़ी एक ऐसी हैरान करने वाली खबर है जनाब, ये कोई अपने आप में कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से जेके बैंक में जो है वो ये 2.37 करोड़ की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। और ये हेराफेरी जो है वो किसी चोर ने नहीं करी, बल्कि बैंक के अंदर बैठे जो कर्मचारी थे उनके द्वारा की गई है। और ऐसे में आपको बताते चलें कि बैंक शाखा के जो कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान जो है वो आरोपी राकेश कुमार बख्शी और अमित गुप्ता ने ये कबूल किया है कि उन्होंने रकम में जो है वो हेराफेरी किया है और अलग अलग तारीखों पर कुछ रकम जो है वो लौटाई भी। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बैंक अधिकारियों ने सुनील खुजूरिया, राकेश कुमार बख्शी और अमित गुप्ता को नौकरी से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, और पुलिस स्टेशन में शिकायत भी जो है वो दर्ज करा ली गई है। और तीनों के खिलाफ धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और 406 और साथ साथ 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी जो है वो इसमें नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इन्हें जो है वो नौकरी से सस्पेंड किया गया है। लेकिन पुलिस से अपील रहेगी कि जनाब ऐसे जो चोर मुलाजिम जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जो लोगों के पैसों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें जो है वो जल्द से जल्द सलाखों का रास्ता दिखाया जाए, ताकि लोगों का पैसा जो बड़ी उम्मीद के साथ जाकर बैंक में जो है वो जमा कराते हैं, और ऐसे में उनके पैसे को जो है वो सेफ्टी, उनके पैसे की सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। सोर्सेज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम से जो है वो निकाली गई नकदी सिक्कों के रूप में जो है वो थी और बैग में रखी गई थी, और बैगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और बैंक ने उनकी गिनती जो है वो
नहीं की थी। इसी का फायदा उठाकर जो आरोपी कर्मचारी हैं पिछले करीब 2 सालों से वहां पर जो है वो इस सिक्के को जो है वो वहां पर चुरा रहे थे, यानी कि जो सिक्कों की वहां पर जो है वो नकदी पड़ी हुई थी उसे जो है वो चुरा रहे थे। और मामला तब सामने आया है जब शाखा प्रबंधक ने स्ट्रांग रूम का वहां पर जायजा लिया और बताया ये जा रहा है कि ऐसे में वहां पर जो है पैसे जो है वो गायब पाए गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जाहिर तौर पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जे.एंड.के बैंक के स्ट्रांग रूम से इतनी बड़ी नकदी जो है वो निकाली गई है, और जिसके बाद हर कोई जो है वो इस समय यहाँ पर हैरान हो चुका है। लेकिन आप जनता भी इस पर जरूर अपने सुझाव दीजिएगा कि आखिरकार जे.के बैंक के अंदर रखी गई अगर इतनी नकदी के साथ हेराफेरी हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात आने वाले टाइम में बन सकते हैं। ये खबर सुनकर जब हमारे पास पहुंची तो हम भी हैरान रह गए कि जनाब इस खबर को आप जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए, क्योंकि कई सारे लोगों का लाखों के हिसाब से लोग जो है वो बैंक पर जो है वो भरोसा करते हैं, खासकर जे.के बैंक की बात करें इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि इस तरह का ये मामला जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल सैल्यूट करना होगा जे.के बैंक के जो सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने समय रहते इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा है, और इस पूरे मामले में 3 जो बैंक कर्मी हैं उन्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है, जिसमें असिस्टेंट जो मैनेजर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ साथ इन तीनों की पहचान एक बार फिर से आप तक साझा करने की कोशिश करूंगा, जिन्हें फिलहाल इस समय जो है वो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। राकेश कुमार बख्शी, अमित गुप्ता और इसी के साथ साथ सुनील खजुरिया, ये 3 लोग हैं जिन्हें फिलहाल इस समय जो है वो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। और आगे की जो कार्रवाई है वो जो है वो शुरू कर दी गई है कि आखिरकार इन्होंने जो है वो इतनी बड़ी ये हेरा फेरी जो है वो किस तरह से करी है। क्योंकि सुनील खजुरिया की बात करें तो ये कैश मैनेजर था, और राकेश कुमार बख्शी और अमित गुप्ता ये दोनों जो है वो असिस्टेंट कैशियर थे, और तीनों ने मिलकर जो बैंक के अंदर रखी गई स्ट्रांग रूम में रखी गई जो नकदी थी वो जो है पिछले 2 सालों से वहां पर उसे जो है वो हेरा फेरी उसके साथ करने का काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे में जैसे ही इसकी भनक जो है वो जो सीनियर अधिकारी थे उनको लगी तो उन्होंने समय रहते जो है वो इस पर कार्रवाई करी है, और 3 बैंक कर्मियों को नौकरी से सस्पेंड करके आगे की जो जांच है वो जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी तक इनकी फिलहाल कोई भी जो है वो गिरफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आपका खाता भी जे.के बैंक में है या फिर किसी और खाते में है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।